सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस में। मैं विक्रम कुमार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए भारतीय संविधान की आधारभूत समझ लाया हूं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। जो सप्ताह में 2 दिन पॉलिटी के लिए था, उसका ये फर्स्ट वीडियो है आधारभूत समझ के लिए। पहले हम लोग देखेंगे इसमें संविधान क्या है। कोई भी संविधान, कहीं का भी संविधान, उसके आधारभूत समझ होनी चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं का भी संविधान हो, पहले उसका अर्थ में देखेंगे कि अच्छे संविधान की क्या विशेषता है। अर्थ में संविधान पहले किसे कहते हैं? संविधान है कोई लिखित और अलिखित प्रलेख या दस्तावेज जिसको कानूनी मान्यता मिली हो एवं वो देश के, राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होता है एवं उसमें समय समय पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसे संविधान कहते हैं। एक दस्तावेज स्वरूप है। तो संविधान का अर्थ नागरिक या व्यक्ति का संबंध राज्य या सरकार के बीच किस प्रकार का होगा, कैसे होगा और किस रूप में होगा, उसको यह दर्शाता है संविधान। देखेंगे, मान के चलते हैं ये बड़ा गोला व्यक्ति है, बड़ा गोला एक पर्सन है, उसमें कोई एक, मान के चले 10 का समूह है, 10 में कोई एक होगा, वो नागरिक होगा। ये वेन डायग्राम के रूप में है। पूरा गोला व्यक्ति, उसके बीच में नागरिक कोई एक होगा। व्यक्ति तो अनेकों हो सकते हैं, नागरिक कोई एक होगा। इसमें विशेष नागरिक के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे संविधान के, भारत के संविधान में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 विशेष अधिकार है, विशेषाधिकार है एवं अन्य आर्टिकल भी है। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे पूरा एकदम चैप्टर वाइज, तब हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। अच्छे संविधान की क्या विशेषता? अच्छे संविधान की विशेषता है वो संक्षिप्त रूप में होने चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 पेज का, 10,000 पेज का पढ़ ही नहीं पाएंगे। संक्षिप्त होने चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता। 4 पॉइंट उसमें होनी ही चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव रूप में या सब्जेक्टिव रूप में जब आप लिखेंगे क्वेश्चन को, तो जोड़ के लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी ऑप्शन दे देगा अच्छे संविधान की क्या विशेषताएं हैं। संक्षिप्तता होनी चाहिए, मौलिक बातों का जिक्र होना चाहिए, ना कि दैनिक कार्यों का, पर डे टू डे रूटीन का कोई जिक्र नहीं होनी चाहिए। मौलिक बात की बात होनी चाहिए, फंडामेंटल बात की जिक्र होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। व्यापकता, शासन के बेसिक बातों का उसमें जिक्र होना चाहिए। शासन प्रशासन किस प्रकार चलेगा, कैसे क्या होगा, लॉ किस प्रकार बनेगा, क्या एक्ट होगा, नागरिक के लिए क्या कर्तव्य है, राज्य के लिए क्या कर्तव्य है, व्यक्तियों के लिए क्या कर्तव्य है, उसकी जिक्र होनी चाहिए। व्यापकता, निश्चितता एक सर्टेनिटी होनी चाहिए किसी से भी, पर्सन टू पर्सन, पी टू पी, पर्सन टू जी, पी टू जी, पर्सन टू गवर्नमेंट एवं राष्ट्र टू राष्ट्र। इसी तरह निश्चितता होनी चाहिए, एकदम डिटरमाइंड होना चाहिए कि ये सिर्फ पर्सन के लिए, ऐसे नहीं कि आज पर्सन के लिए कल राज्य के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चितता होनी चाहिए। परिवर्तनशीलता, उसमें परिवर्तन होने का क्षमता होना चाहिए, परिवर्तन होने की पूर्ण रूपेण क्षमता होनी चाहिए समय अनुरूप। अब ऐसा नहीं डेट बन गया है कि अब ऐसा है तो इसी तरह समय अनुरूप कोई चेंज नहीं हुआ। आप देखते होंगे भारत के संविधान में जब संवैधानिक संशोधन होता है तो समय अनुरूप उसमें चेंजेस होता है। जब जो चीज का डिमांड होता है उसके अनुरूप पहले संविधान में संशोधन किया जाता है, तब वो लागू होता है। तो सोशियो इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल सिनेरियो में, जब भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सिनेरियो में भारत के, किसी राज्य के, व्यक्ति के जब भी चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, तो उसी अनुरूप में संविधान में भी परिवर्तन होने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वो अच्छे संविधान की विशेषता होगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छे संविधान की विशेषता होगी, या आप यहाँ कहेंगे व्यक्ति और नागरिक, राज्य एवं सरकार। राज्य और सरकार किसे कहते हैं? राज होने के लिए क्या क्या अहर्ताएं हैं? कोई भी स्टेट कब स्टेट हो सकता है?
कोई भी स्टेट कब स्टेट हो सकता है? राज्य। उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, उसकी एक अपनी सरकार होनी चाहिए, एक भूभाग्य होनी चाहिए। ठीक है। सरकार राज्य का एजेंट, सरकार जो है राज्य का एजेंट के रूप में कार्य करता है, नीति नियता प्रशासन चलाने में हेल्प करता है, प्रशासन चलाता है, तो वो सरकार हुआ। भूभाग राज्य की जमीन और समुद्री क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल तक, जो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी उस राज्य की भूभाग कहलाती है। आप जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब आप जानेंगे उसमें भी भूभाग में नॉटिकल माइल के साथ साथ जो हमारे राजदूत एम्बेसी होते हैं दूसरे देशों में, वो भी हमारा ही भूभाग कहलाता है, अपितु वो जमीन उसका होता है, लेकिन उस वहां का क्षेत्र अपना होता है। संप्रभुता, कोई सरकार देश के बाहर भीतर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। संप्रभुता कब होगी? कोई सरकार देश के अंदर और बाहर निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, तभी संप्रभुता होगा। आजादी से पहले हम लोग संप्रभु नहीं थे, इसी कारण अपनी, जबकि सब कुछ था, विभाग था, सरकार था, जनसंख्या भी था, लेकिन संप्रभु नहीं थे हम लोग। इसलिए हम लोग आजाद नहीं हुए थे उस समय में, हम लोग परफेक्ट राष्ट्र नहीं थे, हम लोग उपनिवेश थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान को छोटे से मूल रूप में समझने के लिए। मानिए भारतीय संविधान है, भारत का संविधान, आप जानते हैं इसमें पूरा भाग और उस भाग में अध्याय है। भारतीय संविधान में भाग पढ़े जानते होंगे, अध्याय और अनुसूचियां, शेड्यूल। तो पूरा भारत संविधान है, उसमें एक भाग है, भाग में भी पाठ, भाग में भी अध्याय है, और ये अलग है, अनुसूची एक अलग, अनुसूची का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, भाग 5 में किसका जिक्र है? केंद्र सरकार का। भाग 5 में केंद्र सरकार का जिक्र है। एग्जाम्पल है, उदाहरण, अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो इसी प्रकार से ये एक आधारभूत समझ है कि संविधान क्या होता है, संविधान की क्या विशेषताएं हैं, और भारत के संविधान में क्या क्या है। ये हुआ एक मूलभूत आधारभूत समझ। अब जब हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे तब देखेंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए, राज्यमंत्री किसे कहते हैं? जो कि कैबिनेट की सहायता करता है, उसे कोई विभाग अलॉट नहीं होता, उसे राज्य मंत्री कहते हैं। उपमंत्री, कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री की जो सहायता करता है उसे उपमंत्री कहते हैं। और मंत्री जो सरप्लस वर्क के लिए होता है, सरप्लस वर्क हो तब होता है तो वो मंत्री कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बेसिक आधारभूत समझते संविधान का फर्स्ट वीडियो है। कैसा लगा आपको वीडियो? जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद इससे आगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।